हेलो एंड वेलकम टू वर्णिया एकेडमी। क्या आपको पता है कि किस कंट्री के लोग सबसे पहले न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं? क्या आपको पता है कि जब आप रात को सोने जा रहे होते हैं, कहाँ के बच्चे, किस कंट्री के बच्चे उस टाइम स्कूल जा रहे होते हैं, वहाँ के लोग ऑफिस जा रहे होते हैं? अगर नहीं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने लैटीट्यूड्स के बारे में पढ़ा था। इसके बारे में लैटीट्यूड्स के बारे में, और हमें पता चला कि केवल एक लैटीट्यूड को ड्रॉ करने से या बहुत सारे लैटीट्यूड को ड्रॉ करने से हम किसी भी कंट्री का, अर्थ पे किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं निकाल सकते। एग्जैक्ट लोकेशन केवल लैटीट्यूड से नहीं निकाल सकते। तो कैसे निकलेगा? उसके लिए हमें और भी एक्स्ट्रा इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना होगा अर्थ पे। और आज जो हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन पाने के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे, वो हमारा लाइन होगा लॉन्गिट्यूड्स। क्या लाइन होगा? लॉन्गिट्यूड्स। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग पिछले क्लास को फटाफट रिवाइज करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हम लोगों ने लैटिट्यूड पढ़ा था, उसको पहले रिवाइज करेंगे। तो हमने क्या किया, एग्जैक्ट लोकेशन निकालने के लिए सबसे पहले अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया, और जिस लाइन ने अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, वो लाइन क्या था? हमारा इक्वेटर। लाइन क्या था? इक्वेटर। वो लाइन क्या था? इक्वेटर। इक्वेटर है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब स्फीयर का हाफ है। तो क्या बना? दो हेमिस्फीयर बना। ऊपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक। इक्वेटर है हमारा वो 0 डिग्री लैटिट्यूड से। इक्वेटर के ऊपर जब हम लोग जाते हैं तो जो हमारा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड मिलता है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना डिग्री का लैटिट्यूड है? तो 20 कितना डिग्री का लैटिट्यूड है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। और उसके ऊपर जो हमारा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है वो है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल, और ये कितना डिग्री का है? 66.5 डिग्री नॉर्थ। और लास्ट में जो नॉर्थ में था वो था नॉर्थ पोल। कितना डिग्री? 90 डिग्री लैटिट्यूड। फिर इक्वेटर के नीचे आएंगे साउथ में तो हमें मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कितना डिग्री? 23.5 डिग्री साउथ। फिर उसके नीचे मिलेगा आर्कटिक सर्कल। कितना डिग्री? 66.5 डिग्री साउथ। और लास्ट में मिलेगा साउथ पोल। कितना डिग्री? इसका इम्पोर्टेंस क्यों है? ये क्या करता है, ये जो लाइन है क्या करता है? अर्थ को डिफरेंट डिफरेंट हीट जोन में डिवाइड करता है। अर्थ को क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट हीट जोन में डिवाइड करता है। जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, इसके बीच में जितने भी लैटिट्यूड्स आएंगे, ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जितने भी लैटिट्यूड्स आएंगे, जितने भी लैटिट्यूड्स आएंगे इस रीजन के बीच में, ठीक, इस पर जो सन का लाइट होगा वो साल में एक बार, ईयर में एक बार क्या होगा? सारे लैटिट्यूड पे एक बार क्या होगा? वर्टिकल फॉल करेगा। सनलाइट क्या होगा? वर्टिकली फॉल करेगा इस रीजन में जितने भी लैटिट्यूड होंगे उस पे। ये जो हमारा रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं हम लोग टॉरिड जोन। इस रीजन को क्या बोलते हैं? टॉरिड टॉरिड जोन। ठीक। और ये जो रीजन है ये हीट सरप्लस रीजन है। यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है? अवेलेबल है। दूसरा जो हमारे पास पार्ट है, दूसरा जो लैटिट्यूड है, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथ। ये जो रीजन है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन। यानी कि यहाँ पे सन का मॉडरेट हीट होता है। मॉडरेट हीट कहने का मतलब टॉरिड जोन से क्या है? थोड़ा कम होता है। यहाँ पे जो हीट होता है टॉरिड जोन से
कम होता है और इस रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? टेम्परेट ज़ोन। टेम्परेट ज़ोन, नॉर्थ में भी और टेम्परेट ज़ोन साउथ में। कहाँ-कहाँ पे? तो नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में, और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्कल के बीच में। और लास्ट में जो हमारा है आर्कटिक सर्कल के ऊपर और अंटार्कटिक सर्कल के नीचे, ये वाला जो ज़ोन है, ज़ोन को हम लोग बोलते हैं फ्रीज़्ड फ्रीज़्ड। यहाँ पे क्या होता है? बर्फ़ ज़्यादा होता है, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, क्योंकि सनलाइट क्या होता है? बहुत कम पहुँच, यहाँ पे सनलाइट क्या होता है? बहुत कम। ठीक? तो इतना हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो अभी हमारे पास मेन जो इम्पोर्टेंट है, ये जो चैप्टर है, उसका इम्पोर्टेंस ये है, हमें अर्थ पे किसी भी प्लेस का, किसी कंट्री का लोकेशन बताना है। तो हमें पता चला था केवल लैटीट्यूड से, केवल एक लैटीट्यूड से हम किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ से कोई एक लैटीट्यूड लेते हैं, मान लिए लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना डिग्री लैटीट्यूड है? 23 एंड हाफ डिग्री। 23 एंड हाफ डिग्री लैटीट्यूड है नॉर्थ में। अगर मान लीजिए कोई बोला कि हमारा जो घर है वो 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड पे है, आप बताइए तो क्या हमें केवल इतना बोलने से एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकते हैं घर का? नहीं, मुश्किल है। क्या है? मुश्किल है। केवल इतना बोलने से कि हमारा घर 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड में है, वही मतलब होगा जैसे कोई बोले कि हमारा घर दिल्ली में है। केवल यही इतना बताया और हम निकल गए उसके घर के लिए, तो क्या हम उसके घर को ढूँढ पाएँगे? क्या हम लोग उसके घर को ढूँढ पाएँगे? केवल इतना बोलने से कि हमारा घर क्या है? दिल्ली में है। और वैसे ही कोई बोले कि हमारा घर 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड पे है, तो क्या हम उसके घर को ढूँढ पाएँगे? मुश्किल होगा। हमें और भी क्या चाहिए? एड्रेस में और भी कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा। वहीं पे इसके हेल्प के लिए और उस एड्रेस को आसानी से ढूँढने के लिए हम लोग अर्थ पे एक और इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर, और इस बार जो हम लोग इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, वो करेंगे इक्वेटर के पैरेलल नहीं। इक्वेटर के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ किए थे, वो था लैटीट्यूड, और इस बार जो हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, वो होगा इक्वेटर के वर्टिकल। इक्वेटर के वर्टिकल यानी कि वो होगा इक्वेटर पे परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक? और इस बार क्या करेंगे? हम लोग नॉर्थ पोल को लाइन से नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करेंगे, बहुत सारे लाइन्स। बहुत सारे लाइन्स से। अभी आपको जो लाइन दिखाई दे रहा है, केवल इतना ही लॉन्गिट्यूड, इतना ही लाइन नहीं है। अभी जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है, केवल इतना ही लाइन नहीं है। इसमें और भी बहुत सारे लाइन हैं। जैसे कि आप स्केल देखे होंगे। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में छोटा-छोटा आप लाइन देखे होंगे। ठीक वैसे ही 2 लाइन के बीच में, 2 लैटीट्यूड के बीच में भी और इस 2 लाइन के बीच में भी छोटे-छोटे लाइन हैं। ठीक? ये जो लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट कर रहा है, जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट कर रहा है, जो इक्वेटर के वर्टिकल है, जो लैटीट्यूड के वर्टिकल है, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। क्या है ये? लॉन्गिट्यूड्स है। एक ऐसा लाइन है लॉन्गिट्यूड्स है जो इक्वेटर के या लैटीट्यूड के वर्टिकल है, यानी कि लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड के बीच में जो एंगल बनता है, राइट एंगल बनता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब आप बताइए, अब हमसे कोई बोले कि हमारा जो घर है 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड में है, तो 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड कौन सा? ये है, ये है 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड। अब ये इतना बड़ा रीजन है,
केवल इसके हेल्प से हम के घर का एड्रेस नहीं ढूँढ पाएँगे, के घर तक नहीं पहुँच पाएँगे। लेकिन उसके साथ-साथ और वो हमें ये बताया होता कि जो हमारा घर है 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 64 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 64 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब वो उसका जो घर का लोकेशन वो होगा ये वाला पोजीशन। अब आप बताइए, हम लोग अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों के हेल्प से इसके घर का एग्जैक्ट लोकेशन, इस कंट्री का एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग निकाल लिए। किसके हेल्प से? तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हेल्प से। ठीक, यानी कि अर्थ पे कोई भी कंट्री का, किसी भी कंट्री का, किसी भी प्लेस का लोकेशन निकालने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। ठीक, तो इस व्यक्ति का घर हम लोग कैसे ढूंढे? जिसने अब हमें पूरा एड्रेस बताया कि जो हमारा घर है 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 64 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। हम लोगों ने यहाँ पे दोनों लाइन, कौन सा? 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 64 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं, वही उस व्यक्ति का क्या होगा? एग्जैक्ट लोकेशन होगा। वही उस व्यक्ति का एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक, तो आप समझ गए कि हम लोग कैसे एड्रेस निकालते हैं। तो सिर्फ एड्रेस निकालते हैं किसके हेल्प से? तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हेल्प से। अब आपसे कोई पूछे कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो आप बता सकते हैं लॉन्गिट्यूड होता है जो अर्थ पे एक इमेजिनरी लाइन होता है जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करने वाला क्या है? वर्टिकल लाइन है। और इमेजिनरी नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करने वाला इमेजिनरी लाइन है। ठीक, और जो लैटिट्यूड क्या है? वो भी एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्या है? अर्थ से हॉरिजेंटली है। और लॉन्गिट्यूड है जो अर्थ के वर्टिकल। अब आइए और जानते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। अब मान लीजिए हमें अब एक इक्वेटर बनाते हैं अर्थ पे। ये रहा इक्वेटर। अब आप ध्यान से देखिएगा कि इक्वेटर पे जो दो लॉन्गिट्यूड है, वहाँ पे दोनों के बीच का जो चौड़ाई है ज़्यादा है और धीरे-धीरे ये क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। अब आप ध्यान से देखिए इस रीजन को। इस रीजन में जब आप देखिएगा, यहाँ पे क्या है? चौड़ा ज़्यादा है और धीरे-धीरे द चौड़ाई क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यानी कि 2 लॉन्गिट्यूड एक-दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं। जैसे कि 2 लैटिट्यूड एक-दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। लेकिन 2 लॉन्गिट्यूड एक-दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन 2 लैटिट्यूड जा करके पोल पे क्या हो जाता है? मिल जाता है। इक्वेटर पे 2 लैटिट्यूड के बीच में 2 सॉरी इक्वेटर पे 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में जो लेंथ होता है, जो चौड़ाई होता है, वो ज़्यादा होता है। और मिनिमम कहाँ पे होता है? तो पोल पे। पोल पे कितना होता है? 0। और इक्वेटर पे कितना होता है? मैक्सिमम जो लेंथ होता है 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में, वो होता है वो होता है, आप ध्यान दीजिएगा, वो होता है 111 किलोमीटर। कितना होता है? 111, फिर से 111 किलोमीटर। ठीक? 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, वो होता है 111 किलोमीटर। कहाँ पे? तो इक्वेटर पे। कहाँ पे? तो इक्वेटर पे। और मिनिमम कहाँ होता है? तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो 2 लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, वो कितना होता है? 0 किलोमीटर होता है। 0 होता है। और इक्वेटर पे 111 किलोमीटर। कितना होता है? 111 किलोमीटर। इतना समझ गए? तो लॉन्गिट्यूड क्या है? तो लॉन्गिट्यूड अर्थ पे ड्रॉ किया गया एक इमेजिनरी लाइन है। क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से क्या करता है? कनेक्ट करता है। ठीक, 2 लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, सबसे ज़्यादा होता है इक्वेटर पे। कितना होता है? तो
111 किलोमीटर। कितना होता है? 111 किलोमीटर। और मिनिमम कहाँ होता है? तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, वहाँ पे कितना होता है? तो 0। क्या होता है? यानी कि दोनों लाइन, 2 लॉन्गिट्यूड कहाँ पे जाके मिलता है? तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इतना क्लियर है? अब बात और एक्स्ट्रा जानते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया था इक्वेटर से, और ये इक्वेटर क्या था? एक एंगल था। मैंने पिछले क्लास में ये बता दिया है। जो भी व्यक्ति अगर उस वीडियो को नहीं, पहला वीडियो को नहीं देखा है, लैटिट्यूड वाला को जा करके आप देख लीजिए। पिछले क्लास में हमने बताया था कि जो इक्वेटर है, यानी कि जो भी लैटिट्यूड्स हैं, वो क्या है? एक एंगल है। वैसे ही जो भी लॉन्गिट्यूड है, वो भी क्या है? एक एंगल है। वो भी क्या है? एक एंगल है। अब हमें एक एंगल लेंगे, जो अर्थ हम एक ऐसा लॉन्गिट्यूड ढूंढेंगे जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी लॉन्गिट्यूड हैं जितने भी लॉन्गिट्यूड है, वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक, यहाँ पे पिक्चर है। ठीक, अगर आप एक ऐसा लाइन, एक बॉल लीजिए और बॉल पे ड्रॉ कीजिए बहुत सारे, तो आप देखेंगे जितने भी लाइन ड्रॉ किए हैं ऐसे, वो सारी लाइन अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। जितने भी आप ये लाइन देख रहे हैं, ये सारी लाइन क्या कर रहे हैं? अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन हमें एक लाइन चूज करना होगा, और हम लोगों ने चूज किया 0 डिग्री। मान लीजिए ये लाइन, जो ध्यान से दीजिए, ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्या होता है? ग्रीनविच से, कहाँ से? ग्रीनविच से। कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। ग्रीनविच से गुजरता है, उसको हम लोगों ने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान लिया। क्या मान लिया? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ऐसे हम किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन केवल हमारे मानने से नहीं होगा, पूरा वर्ल्ड को मानना होगा। और जो पूरा वर्ल्ड ने माना है, वो क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जो कहाँ से गुजरता है? तो ग्रीनविच से गुजरता है। और ग्रीनविच कहाँ है? इंग्लैंड में। ग्रीनविच कहाँ है? इंग्लैंड में। ठीक, अब देखिए, इस 0 डिग्री के इस साइड में टोटल 100 सॉरी टोटल 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और इस साइड में भी टोटल 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। और टोटल मिला करके जो लॉन्गिट्यूड होंगे, एक जो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड होगा, वो होगा हमारा 360 डिग्री। कितना होगा? 360। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 360 डिग्री। यहाँ तक क्लियर? अब आइए इसको और अच्छा से समझिए। हमने क्या बोला कि हम लोग एक लॉन्गिट्यूड चूज करेंगे, जो क्या होगा? 0 डिग्री होगा। और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो कहाँ से? इंग्लैंड से, आप देख रहे हैं यहाँ से इंग्लैंड से होके गुजर रहा है। कहाँ पे है? तो ग्रीनविच में। कहाँ से गुजर रहा है? ग्रीनविच में। क्यों ग्रीनविच से? क्योंकि वहाँ पे क्या था? रॉयल लेबोरेटरी है। उसी लेबोरेटरी से क्या होता है? ये लाइन गुजरता है। हमने इसको क्या किया है? माना है। हमने इसे माना है। किसी को भी 0 डिग्री मान सकते, लेकिन केवल मेरे मानने से नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड को मानना होगा। और पूरे वर्ल्ड ने जो माना है, वो ये वाला लाइन है, ये वाला लॉन्गिट्यूड है, जिसको हम लोगों ने क्या माना? 0 डिग्री। क्या माना? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री के इस साइड जाएंगे तो 180 लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री, और इधर आएंगे 180 डिग्री, और दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो रहा था हमारा? 300। यानी कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या है? 360। दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है, वो कितना बताया हमने? 111 किलोमीटर। कितना बताया? 111 किलोमीटर। इतना तक क्लियर? अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है? तो लॉन्गिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन है, जो जो अर्थ के नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करता है। ठीक, क्या है? लॉन्गिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन है, जो अर्थ के नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करता है। ठीक, तो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, वो होता है इक्वेटर पे। और कितना होता है? तो होता है 111 किलोमीटर।
और जो मिनिमम होता है वो होता है पोल पे कितना 0। ध्यान से फिर सुनिएगा, कितना होता है 0। एक और बात, दो लॉन्गिट्यूड एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं। दो लॉन्गिट्यूड एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं, लेकिन दो लॉन्गिट्यूड का लेंथ, जैसे कि ये लॉन्गिट्यूड है और ये वाला लॉन्गिट्यूड है, आप जितने भी लॉन्गिट्यूड देख रहे हैं यहाँ पे, सारे लॉन्गिट्यूड का जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। दो लॉन्गिट्यूड एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, लेकिन दो लॉन्गिट्यूड का जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। जितने भी लॉन्गिट्यूड है वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ठीक, दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो इक्वेटर पे होता है 111 किलोमीटर, और 0 होता है नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं हम लोग आज के अपने जो मेन टॉपिक है उस पर। आपको पता है, हम सबको पता है कि जो अर्थ है 24 आवर में वन रोटेशन पूरा करता है। 24 आवर में वन रोटेशन पूरा करता है। अब आप बताइए, अर्थ का ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। क्या करता है, रोटेट करता है। जब एक बार रोटेट करता है अर्थ, कितना टाइम में करता है, तो 24 आवर में करता है। जब एक बार में रोटेट करेगा तो कितना डिग्री कवर करेगा, एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है, यानी कि कंप्लीट एंगल होगा, और कितना डिग्री का होगा, 360 डिग्री, यानी कि आवर में कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो 1 आवर में कितना डिग्री होगा, 15 डिग्री। कितना डिग्री, 15 डिग्री। यानी कि जब अर्थ क्या करता है, 15 डिग्री रोटेट किया, 15 डिग्री तो कितना आवर में रोटेट किया, 1 आवर में। अर्थ 15 डिग्री रोटेट करने का मतलब 1 आवर में, यानी कि अर्थ 1 आवर में कितना डिग्री रोटेट करेगा, 15 डिग्री, और 24 आवर में 360 डिग्री। और इसको और मान लीजिए छोटा करते हैं, तो 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा, 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 4 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 4। अब आपके पास दो रिजल्ट है। क्या है, दो रिजल्ट है कि 1 आवर में 15 डिग्री, यानी कि जब अर्थ 1 आवर रोटेट किया तो कितना डिग्री कवर करेगा, 15 डिग्री, या 4 मिनट कवर करेगा तो कितना करेगा, 1 डिग्री। 1 डिग्री में इक्वल टू 4 मिनट, और 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर। 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर। अब यहीं से हम लोग अब ये कैलकुलेट करेंगे, इंग्लैंड और जब हमारे देश में सुबह के 5 बज रहे होंगे तो इंग्लैंड में कितना टाइम हो रहा होगा। ठीक, इंग्लैंड में कितना टाइम हो रहा होगा, यानी कि जब हम लोग सुबह रात को सोने जाते हैं, वहाँ के लोग क्या हो रहे हैं, जग के ऑफिस में जाते हैं और स्कूल जाते हैं। ठीक, लेकिन उससे पहले एक और बात जानिए, हमने क्या बोला, 360 डिग्री 24 आवर में। ठीक, 360 डिग्री 24 आवर में, यानी कि 1 आवर में 15 डिग्री, और 4 मिनट में 1 डिग्री। ठीक, 4 मिनट में 1 डिग्री। अब आप ध्यान दीजिए कि मान लीजिए अर्थ पे कोई एक व्यक्ति 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है। कोई एक व्यक्ति 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, और दूसरा व्यक्ति 120 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक, कोई एक व्यक्ति 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है और दूसरा व्यक्ति 120 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, तो दोनों के बीच में यानी कि कितना टाइम का डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले हम टाइम डिफरेंस निकालने के लिए कि इसके पास कितना टाइम हो रहा है और इसके पास कितना टाइम हो रहा है, दोनों का हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड निकालेंगे। दोनों के बीच में जो नंबर ऑफ लैटिट्यूड होगा वो लॉन्गिट्यूड होगा, जो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड होगा वो होगा 30 डिग्री,
और हमें पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 30 डिग्री में कितना मिनट होगा? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 120 मिनट। ठीक? 30 डिग्री में 120 मिनट, यानी कि टोटल कितना आवर हो जाएगा? 2 आवर। कितना आवर हुआ? 2 आवर हुआ। कितना आवर? 2 आवर। यानी कि इधर वाला व्यक्ति इस व्यक्ति से 2 आवर क्या है? आगे है। यानी कि अगर यहाँ पे 10 एएम हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे 10 एएम हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। कितना हो रहा है? 12 पीएम हो रहा है। बात समझ में आया? तो हमें कहीं का भी, किसी भी कंट्री का, 2 कंट्री का, मान लिया इंग्लैंड में कितना टाइम हो रहा है, और अगर इंडिया में सुबह का 5 बज रहा है, इंग्लैंड में कितना टाइम हो रहा है, हमें इंडिया का और इंग्लैंड का, दोनों जगह का लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों दोनों जगह का लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, इंडिया वाले लॉन्गिट्यूड से इंग्लैंड वाले लॉन्गिट्यूड को माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जितना लॉन्गिट्यूड आएगा, यानी कि नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जितना लॉन्गिट्यूड है, उतना से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको मिनट से आवर, मिनट में आएगा, मिनट को आवर में कन्वर्ट कर देंगे, और उसको हम क्या करेंगे, फिर टाइम में ऐड करेंगे। यानी कि सुबह के अगर यहाँ पे 10 बज रहा है, के पास क्या होगा? 12 बजेगा। ध्यान से देखिए फिर से। ठीक, मान लीजिए ये है इंग्लैंड। इंग्लैंड से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्रॉस करता है, ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और इंडिया का जो आईएसटी है, ध्यान दीजिएगा, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी अभी हम अच्छा से समझाएंगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट। यानी कि इंग्लैंड और इंडिया के बीच के टाइम डिफरेंस निकालें। यानी कि दोनों के बीच में जितना नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड है, वो कितना है? 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री है। इसमें हम 4 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास रिजल्ट आएगा 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 2 और 8 4 जा 32, ये 330 मिनट। टोटल कितना मिनट? 330 मिनट। इसको हम क्या कर सकते हैं? 300 प्लस 30, 300 का मतलब 5 आवर प्लस 30, यानी कि जो हम इंग्लैंड से 5 आवर 30 मिनट क्या होते हैं? आगे रहते हैं। इंग्लैंड से हम लोग 5 आवर 30 मिनट आगे रहते हैं। अब सोच लीजिए कि अगर अभी आपके पास शाम को 7 बज रहा है, या शाम के 9 बज रहा है, उसमें से क्या करिए, 5 आवर 30 मिनट बैक में जाइए, और जो आपके पास टाइम हो आएगा, वही टाइम किसका होगा? इंग्लैंड का होगा। वही टाइम क्या होगा? इंग्लैंड का होगा। तो आप इस तरह से किसी भी 2 कंट्री के बीच में टाइम डिफरेंस क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। किसी भी 2 कंट्री के बीच का टाइम डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक, आईएसटी क्या है? इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। अभी आप समझ गए कि हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हेल्प से किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन निकाल रहे थे। अभी हम लोग लॉन्गिट्यूड के हेल्प से किसी भी 2 कंट्री के बीच के टाइम डिफरेंस निकाल रहे हैं। यानी कि इंडिया में रात के 9 बज रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है। के लिए हमें क्या होना चाहिए? दोनों कंट्री के लॉन्गिट्यूड, दोनों कंट्री के बीच में जितना लॉन्गिट्यूड है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक, ठीक, दूसरा बात ये समझिए कि ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जो ग्रीनविच से क्या होता है? क्रॉस करता है। जब आप 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से ईस्ट के साइड जाइएगा, इधर ईस्ट के साइड, आप इधर टाइम क्या करिएगा?
एडवांस, टाइम एडवांस एडवांस कीजिएगा, यानी कि टाइम को ऐड कीजिएगा। इसीलिए जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम प्लस 5 आवर 30 मिनट अभी आ रहा था, अभी हम लोगों ने सॉरी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कितना आ रहा था 5 आवर 30 मिनट, 5 आवर 30 मिनट। हम लोग क्या है, अहेड है, 5 आवर 30 मिनट। जब आप इधर आइएगा, इधर का कैलकुलेट कीजिएगा, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, प्रत्येक डिग्री पे 4 मिनट माइनस, प्रत्येक डिग्री क्रॉस करने पे इधर 4 मिनट माइनस करते करेंगे, और इधर प्रत्येक डिग्री पे, प्रत्येक एक डिग्री पे 4 मिनट क्या होगा, एडवांस होगा, और इधर 4 मिनट बैकवर्ड में जाएंगे, 4 मिनट हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब जाकर के टाइम अच्छा से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है बात कि कौन सा देश सबसे पहले न्यू ईयर सेलिब्रेट करता है, सबसे पहले न्यू ईयर सेलिब्रेट करता है। हमारे पास जो एक डिग्री है लॉन्गिट्यूड, वो है 180 डिग्री इन द वेस्ट, 180 डिग्री इन द ईस्ट। ये जो दोनों लाइन है वेस्ट और ईस्ट, ये दोनों सेम लाइन है, और इस सेम लाइन का जो नाम है वो है इंटरनेशनल डेट, क्या है ये, इंटरनेशनल डेट लाइन। यानी कि इस लाइन से आप जब इस लाइन को एक साइड आप क्रॉस कीजिएगा, एक दिन पीछे जाइएगा, और एक लाइन को एक साइड क्रॉस कीजिएगा, एक दिन आगे जाइएगा। यानी कि जब इस लाइन को आप वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस कीजिएगा, ध्यान दीजिए, जब आप इस लाइन को वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस कीजिएगा तो एक दिन पीछे जाइएगा, और जब इस लाइन को ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस कीजिएगा तो एक दिन आगे आइएगा। और ये जो लाइन है स्टेट लाइन नहीं है, इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये स्टेट नहीं है, ये जिगजैग है। ये क्या है, जिगजैग है, ऐसे होगा। क्यों, मान लीजिए कि हमें एक स्ट्रेट लाइन ले लिए, ध्यान दीजिएगा, एक स्ट्रेट लाइन ले लिए, तो कोई एक ही कंट्री ऐसा होगा जिसमें जहाँ के लोग एक दिन पीछे चलेंगे और एक दिन, आधे लोग एक दिन आगे चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन है, 180 डिग्री तो ड्रॉ करें। मान लीजिए ये हमारा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक, अब मान लीजिए कोई एक आइलैंड या कोई एक कंट्री इस लॉन्गिट्यूड के बीच में आ गया, तो यहाँ के आधे लोग एक दिन आगे जिएंगे, आगे रहेंगे, और एक दिन इधर आधे लोग एक दिन पीछे रहेंगे। तो इसको ठीक करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम अगर इस साइड भी क्रॉस कर सकते हैं, या एक लाइन को लोग ऐसे कर सकते हैं, ताकि सारे लोग क्या करें एक ही टाइम पे, यानी कि अगर एक दिन पीछे हैं तो सारे लोग एक दिन पीछे रहेंगे, और एक दिन आगे रहेंगे तो सारे लोग एक दिन आगे रहेंगे। तो हम यहाँ से कोई भी एक लाइन क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे तो मान लीजिए कोई एक कंट्री यहाँ पे है, तो डेट लाइन को अगर मान लीजिए यहाँ के लोग एक दिन आगे जीना चाहेंगे, तो हम लोग इस डेट लाइन को ऐसे कर देंगे। अगर एक दिन इनको पीछे जाना होगा तो हम लोग इस लाइन को इस साइड से कर देंगे। ठीक, तो इंटरनेशनल डेट लाइन को जब हम लोग वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस करेंगे तो एक दिन पीछे जाएंगे, और ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस करेंगे तो एक दिन आगे। तो जो इस इंटरनेशनल डेट लाइन पे जो कंट्री है, वहाँ के लोग सबसे पहले न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। अगर मान लीजिए कि ये 180 डिग्री किसी एक कंट्री से क्रॉस हो गया, तो वहाँ के लोग 2 दिन न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि वहाँ के लोग आधे लोग क्या है, एक दिन आगे चल रहे हैं और एक दिन पीछे चल रहे हैं। ठीक, तो ये था हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन। अब आइए इसको फटाफट देख लेते हैं। ठीक, लॉन्गिट्यूड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। तो लॉन्गिट्यूड क्या है, एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन है जो कहाँ से कहाँ तक जाता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाता है। लॉन्गिट्यूड क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो क्या करता है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करता है। दूसरा, दे आर मेजर्ड इन डिग्री, इसको भी डिग्री से मेजर करते हैं, और ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, यानी कि 0 डिग्री। जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड था, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड था, इस लॉन्गिट्यूड को हम लोग क्या बोलते थे, प्राइम
मेरिडियन। क्या बोलते थे? प्राइम मेरिडियन। इस प्राइम मेरिडियन के इधर रहने वाले लोग प्रत्येक डिग्री पे 4 मिनट, प्रत्येक 1 डिग्री पे 4 मिनट क्या करते हैं? एडवांस रहते हैं। प्रत्येक 1 डिग्री पे 4 मिनट आगे रहेंगे और इधर के लोग प्रत्येक 1 डिग्री पे 4 मिनट प्रत्येक 1 डिग्री पे 4 मिनट पीछे रहेंगे। इधर 4 मिनट आगे रहेंगे, इधर 4 मिनट पीछे रहेंगे। इस साइड टोटल नंबर ऑफ जो लॉन्गिट्यूड है वो है 180 और इधर भी है 180, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो लॉन्गिट्यूड है वो है 360 डिग्री, और जो 180 लॉन्गिट्यूड है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेटलाइन। अब द अर्थ हैज 860 लॉन्गिट्यूड। अर्थ के पास टोटल कितना लॉन्गिट्यूड है? 860। द नंबर 0 टू 80 इन द ईस्ट, पता है? 0 टू 80 इन द ईस्ट एंड 0 टू 80 इन द वेस्ट। 0 टू 80 इन द ईस्ट एंड 0 टू 80 इन द वेस्ट। अब आइए, जो इम्पोर्टेंट हमारे पास लॉन्गिट्यूड है, पहला है प्राइम मेरिडियन। पहला है प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री। द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लाइन कहाँ से पास होता है? तो ग्रीनविच, इंग्लैंड से। ये क्या करता है? अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे इक्वेटर है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, वैसे ही जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो अर्थ को वेस्टर्न हेमिस्फीयर और एक साइड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या करता है? डिवाइड करता है। वेस्ट के साइड टोटल नंबर ऑफ जो लॉन्गिट्यूड है 180 है, और ईस्ट के साइड जो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड है 180 है, और जो टोटल लॉन्गिट्यूड है वो कितना हो जाएगा मिला करके? 360। कितना होगा? 360। ठीक, ये समझ गए प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या है? 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो एक प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास होता है? तो ग्रीनविच से पास होता है। प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास होता है? ग्रीनविच से। ग्रीनविच कहाँ है? इंग्लैंड में। और ये क्या करता है? अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट जो इम्पोर्टेंट जो लॉन्गिट्यूड है वो है इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। जो आप पढ़ रहे हैं कि 180 डिग्री इन द वेस्ट, 180 डिग्री इन द ईस्ट, दोनों क्या है? सेम है। जैसे ही अर्थ को हम लोग क्या करेंगे? गोल करेंगे तो दोनों लाइन एक ही साथ आ जाएगा। दोनों क्या है? सेम है। और ये क्या करता है? डिटरमाइन करता है कि जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो एक दिन आगे जाएंगे, एक दिन पीछे जाएंगे। यानी कि जब हम लोग वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस करेंगे तो एक दिन पीछे, और जब ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस करेंगे तो एक दिन आगे। आगे पढ़ते हैं। अनलाइक लॉन्गिट्यूड all the unlike latitude all longitudes are equal in length। पहले ही बता चुके हैं कि जितने भी लॉन्गिट्यूड आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या है? इक्वल इन लेंथ है। क्या जो लंबाई है क्या है? इक्वल है। लेकिन लैटिट्यूड इक्वल नहीं था। फिर अब है द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 111 किलोमीटर। कितना होता है? 111 किलोमीटर। एंड सबसे मिनिमम कहाँ होता है? पोल पे। कहाँ? कितना? 0। पोल पे कितना होता है? 0। और लॉन्गिट्यूड हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग टाइम जोन। और लॉन्गिट्यूड क्या हेल्प करता है? टाइम जोन को डिटरमाइन करने में। दो कंट्री के बीच के बताता है कि कितना टाइम का क्या है? डिफरेंस है। अभी हमने बताया कि जब हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम से ईस्ट के साइड जाएंगे, ग्रीनविच मीन टाइम से ईस्ट के साइड जाएंगे, यानी कि प्राइम मेरिडियन से ईस्ट के साइड जाएंगे, तो प्रत्येक 1 डिग्री पे 4 मिनट क्या करेंगे? हम एडवांस करेंगे। 4 मिनट आगे चलेंगे। कहाँ से? इंग्लैंड से। और जब हम लोग इसके वेस्ट में जाएंगे तो प्रत्येक 1 डिग्री पे 4 मिनट इंग्लैंड से क्या हो जाएंगे? पीछे हो जाएंगे। 4 मिनट पीछे चलेंगे। नेक्स्ट, द इंटरसेक्शन ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड फॉर्म अ ग्रिड। जब दोनों क्रॉस करता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो क्या बनाता है? एक ग्रिड बनाता है, एक जाल बनाता है। एंड दिस ग्रिड सिस्टम अलाउ अस टू फाइंड द प्रिसाइज लोकेशन। और यही जो ग्रिड सिस्टम है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो ग्रिड सिस्टम बन रहा है, इससे हम क्या कर सकते हैं? किसी भी कंट्री का एक एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकते हैं। किसी भी प्लेस का अर्थ पे एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकते हैं। ये भी पढ़े हम लोग, ठीक, और निकालना भी सीखे हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट, द कंप्लीट
अर्थ कंप्लीट फुल रोटेशन 360 डिग्री इन 24 आवर, ठीक, 360 डिग्री इन 24 आवर, यानी कि 1 आवर में कितना डिग्री 15 डिग्री, और 4 मिनट में 1 डिग्री, यानी कि जैसे जैसे हम 1 डिग्री इधर क्रॉस करते हैं तो 4 मिनट क्या करते हैं, एडवांस करते हैं, और इधर जाते हैं तो 4 मिनट लूज करते हैं, ठीक। दिस मीन्स इट रोटेट 15 डिग्री पर आवर, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, बताया भी पहले है कि अर्थ है जो प्रत्येक 1 आवर में या प्रत्येक 15 डिग्री पे 1 आवर रोटेट करता है, सॉरी, प्रत्येक 1 आवर पे 15 डिग्री क्या करता है, रोटेट करता है, यानी कि एवरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिफरेंस कितना होता है, 1 डिग्री का डिफरेंस होता है, यानी कि जब आप 15 डिग्री क्रॉस कीजिएगा तो 1 आवर का डिफरेंस आएगा, यानी कि आप 1 डिग्री को क्रॉस कीजिएगा तो 4 मिनट का डिफरेंस आएगा, ज़्यादा नहीं सोचना, ठीक। प्राइम मेरिडियन क्या होता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है। हम लोग ठीक जितने भी लॉन्गिट्यूड है अपने आप में एक प्राइम मेरिडियन है, लेकिन उसको हम लोग क्या किए हैं, माने हैं, क्योंकि अब सारे को हम लोग प्राइम मेरिडियन मानेंगे तो फिर रेफरेंस किसको मान पाएंगे, किसी को नहीं मान पाएंगे ना। तो हमें क्या है, एक रेफरेंस मानना था कि कहाँ से माना जाए, कि कहाँ से टाइम स्टार्ट होगा, कहाँ से क्या होगा, ठीक। तो ये क्या एक रेफरेंस पॉइंट है, ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट है जो सारे लोग मिल करके क्या किए हैं, इसको माने हैं, इसको मान्यता दिए हैं। फिर टाइम इंक्रीज, अभी ध्यान से सुनिएगा, बता दिए हैं, टाइम इंक्रीज टुवार्ड्स द ईस्ट, ईस्ट के साइड जाते हैं तो टाइम क्या होता है, इंक्रीज होता है। प्रत्येक 1 डिग्री पे कितना मिनट, 4 मिनट, प्रत्येक 1 डिग्री पे टाइम क्या होता है, इंक्रीज होता है, कितना मिनट, 4 मिनट, टुवार्ड्स एंड डिक्रीज टुवार्ड्स वेस्ट। जब हम वेस्ट के साइड जाते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री पे 4 मिनट लोग क्या करते हैं, लूज करते हैं। प्रत्येक 1 डिग्री पे वेस्ट के साइड 4 मिनट लूज करते हैं, और ईस्ट के साइड प्रत्येक 1 डिग्री पे 4 मिनट गेन करते हैं, ठीक। एक एग्जांपल समझिए, अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया है कि अगर मान लीजिए कि अभी इंग्लैंड में यानी ग्रीनविच मीन टाइम में दोपहर के 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, देन इंडिया में कितना टाइम होगा, तो 5:30 होगा, कितना होगा, 5:30 होगा। अभी हम लोगों ने बात किया है कि ग्रीनविच मीन टाइम से, प्राइम रेडियन से जब हम लोग वेस्ट में जाते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री पे 4 मिनट एडवांस करते हैं। प्रत्येक 1 डिग्री को जब हम 4 मिनट एडवांस करते हैं, उस सारे डिग्री को क्या कीजिएगा, मिनट को ऐड कीजिएगा, तो आप आइएगा 5 आवर 30 मिनट है, जो जो हमने आपको कैलकुलेट करके क्या किया है, दिखा दिया है पहले ही। अब आते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे। तो हमने अभी बताया कि इंडिया का जो आईएसटी है, आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये जो है 82 एंड हाफ डिग्री है ईस्ट, 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड जो यूपी के जो यूपी के मिर्जापुर से, मिर्जापुर के नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, हो ही नहीं सकता है, ठीक। यूपी के मिर्जापुर से क्या होता है, क्रॉस करता है। जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट है इंडिया से जहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्रॉस करता है, वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड, 82 एंड हाफ डिग्री लॉन्गिट्यूड। जो हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम से, ध्यान दीजिएगा, ग्रीनविच मीन टाइम से कितना डिग्री अहेड है, तो 5 आवर 30 मिनट अहेड है। अब आते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इंपॉर्टेंस जानते हैं, ठीक। तो ये हमें नेविगेशन पर्पस में, जैसे जीपीएस में, गूगल मैप में, जो भी हम लोग यूज करते हैं, ये नेट सिस्टम जो ग्रिड सिस्टम है, यानी कि जो ये लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, और ये जो हमारा लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड है, ये जो दोनों मिलकर के ग्रिड सिस्टम बनाते हैं, का इस्तेमाल करके क्या करता है, जीपीएस हमें मैप हमें क्या करता है, एक एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक। यानी कि नेविगेशन, जीपीएस यूज्ड इन गूगल मैप, जीपीएस डिवाइस और मैरीटाइम ट्रैवल के लिए हम किसको यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को किसके लिए, प्रिसाइज और एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने के। फिर टाइम कैलकुलेशन में यानी कि हेल्प इन डिटरमाइनिंग द टाइम जोन एंड इंटरनेशनल डेटलाइन, यानी कहाँ के लोग एक दिन आगे रहेंगे, कहाँ के लोग एक दिन पीछे हैं, जो भी क्या कर रहा है, ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिसाइड कर रहा है। फिर क्लाइमेट स्टडी में हम लोगों ने लैटिट्यूड पढ़ा, डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये क्या है? ये अर्थ को डिफरेंट डिफरेंट हीट जोन में डिवाइड करता है और जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो वहाँ का क्लाइमेट भी क्या होगा? डिफरेंस होगा। ठीक? फिर कार्टोग्राफी में मैपिंग बनाने में, फिर एस्ट्रोनॉमी या रिसर्च जो भी होगा उसमें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए इस तरह के वीडियो लाने का।